तो एलिमिनेशन चेंबर के पहले आज मंडे नाइट रॉ का आखिरी शो था जो कि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग था, क्योंकि मैच का स्टार्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कोडी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के साथ, जहाँ पे कोडी रोड्स बहुत पहले ही अपना कोडी कटर लगा चुका होता है, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लोज किक आउट आता है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, और फिर ड्रू मैकिंटायर की तरफ से DDT और पावर बॉम्ब वगैरह सब कुछ आता है, लेकिन उनके ऊपर भी किक आउट आता है यहाँ पे कोडी रोड्स की तरफ से। एंड कोडी रोड्स की तरफ से यहाँ पे सबमिशन आता है, पेडिग्री आता है, और फिर सेकंड टाइम के लिए कोडी कटर्स भी आता है, उनके ऊपर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज किक आउट भी आता है ड्रू मैकिंटायर का। लेकिन कहानी का अंदर ट्विस्ट तब आता है जब यहाँ पे पीछे से जिमी ऊसो आता है, लेकिन जिमी ऊसो को कैसे तैसे करके कोडी रोड्स यहाँ पे संभाल लेता है, लेकिन पीछे से यहाँ पे सोलो सुकुआ भी आता है एंड सोलो सुकुआ की तरफ से यहाँ पे सोलो स्पाइक लग जाता है, और फिर यहाँ पे कोडी रोड्स के लिए करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे अपना क्लेमोर किक लगा के उनको पिन करके सक्सेसफुली मैच को ऑन कर लिया है। तो ड्रू मैकिंटायर के लिए तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है, उनको एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिल चुका है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कुछ बढ़िया करने का, लेकिन यहाँ से जो काम है वो बिगड़ने वाला है कोडी रोड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लड लाइन हाथ धो के उनके पीछे पड़ चुका है। तो फिर नेक्स्ट शो के ऊपर मैच आया वोमेन्स रॉयल बैटल मैच। यहाँ पे हर एक छोटे बड़े सुपरस्टार कंप्लीट कर रहे थे, तो जो ये मैच को ऑन करता उनको यहाँ पे सीधा मौका मिलता है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जो एक स्पॉट अभी भी खाली है उनको फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे हर एक छोटे बड़े सुपरस्टार आता है, जैसे कि सेना बेसला, टोनी स्टार्क के दूर के रिश्तेदार जोई स्टार्क, यहाँ पे नतालिया, जेलिना वेगा और भी बहुत सारे सुपरस्टार आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक रिटर्न्स भी देखने को मिलता है जो कि है राकेल रॉड्रिगेज की तौर पे। तो राकेल रॉड्रिगेज यहाँ पे आते ही बहुत सारे सुपरस्टार को एलिमिनेट भी करता है एंड जोई स्टार्क और सेना बेसला ये दोनों टैग टीम मिल के काम कर रहा था, तो इनमें जाके ये तीनों सुपरस्टार बचता है रिंग के अंदर। तो यहाँ पे राकेल रॉड्रिगेज सामना जो हाइट है उनका एडवांटेज लेकर इन दोनों को यानी जोई स्टार्क एंड सेना बेसला इन दोनों को भी बाहर निकलता है एंड रिंग के अंदर वो अकेला बचता है। तभी यहाँ पे पीछे से चेल्सी ग्रीन निकल के आता है, तो चेल्सी ग्रीन कहीं ना कहीं छुप के बैठा था, तो चेल्सी ग्रीन पीछे से आके यहाँ पे राकेल रॉड्रिगेज को बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे राकेल रॉड्रिगेज घूम के उनको बाहर निकल के ये सस्ता वाला रॉयल रंबल को ऑन कर लेता है, उनको सीधा मौका मिलेगा एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। और फिर नेक्स्ट शो के ऊपर एक 4 मैन टैग टीम मैच आता है, जहाँ पे एक तरफ होता है जजमेंट डे तो दूसरी तरफ होता है आरतूत, मिच, चंपा एंड उनका चमचे। इन सब के बीच में एक मैच होता है जहाँ पे आरतूत को जब यहाँ पे टैग मिलता है तो फैंस की तरफ से यानी क्राउड की तरफ से कुछ नेक्स्ट लेवल का रिस्पॉन्स भी आता है एंड यहाँ पे आरतूत का जितना भी भारत था वो यहाँ पे सब कुछ डेमियन पीस्ट के ऊपर निकला भी। और स्पेशली मैच के अंदर कुछ ऐसे स्पॉट था जहाँ पे आरतूत वाले टीम सब लोग मिलकर वो वाला स्पॉन्सर किया जो कि बहुत पहले टिविलेज करता था वो सेम वाला, और फिर यहाँ पे आरतूत वाले टीम एक साथ एक ही मूव्स को एक ही टाइम में बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ यूज किया जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। लेकिन यहाँ में एंड में जाके डेमियन पीस्ट चोको स्लैम लगा के मैच को ऑन कर लिया आरतूत को पिन करने की मदद से। फिर शो के ऊपर वापस से और एक वोमेन सेगमेंट आया जहाँ पे बेकी लिंच पहले आया एंड बेकी लिंच आके पहले तो खुद के बारे में बोला, फिर रिया रिप्ली के बारे में बोला, फिर एलिमिनेशन चेंबर के बारे में बोला। बेसिकली ये सेगमेंट था एलिमिनेशन चेंबर को हाइप क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है लिव मॉर्गन का, तो लिव मॉर्गन आके ज्यादा कुछ बोलता उससे पहले यहाँ पे हर एक सुपरस्टार का थीम सॉन्ग हिट होने लगता है। तो यहाँ पे एक एक करके राकेल रॉड्रिगेज, नेओमी, स्टीफनी एंड प्रियंका ब्लेयर हर एक सुपरस्टार रिंग के अंदर आके एक दूसरे के साथ झगड़ रही है, लड़ रही है, भसड़ मचा रही है। लेकिन पीछे से यहाँ पे नाया जैक आ जाता है, नाया जैक आके यहाँ पे वन हैंड डोमिनेट करता है सबके ऊपर एंड एक बहुत करारा स्टेटमेंट थ्रो कर देता है कि भाई तुम सब जाओ बाहर में, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे रिया रिप्ली को फेस करने के लिए। और फिर शो के ऊपर वापस से और एक मैच आया जो कि था आइवर वर्सेस चैट गेबल के बीच में। तो ये मैच थोड़ा सा छोटा था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ पे आइवर हमने वजन के साथ जो मूव्स कर रहा था बेसिकली रिंग रोप के ऊपर से वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। लेकिन यहाँ पे आइवर बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की बावजूद चैट गेबल आइवर को उठा के एक सुप्लेक्स दे लेता है और फिर यहाँ पे एंगल लॉक पे फंसा के टैप आउट करवा देता है यहाँ पे आइवर को। तो टैप आउट करने की मदद से चैट गेबल इस मैच के अंदर विक्ट्री ऑन कर लेता है। और फिर शो के ऊपर आया आज का मेन इवेंट जो कि था गुंथर वर्सेस जे उसो के बीच में मैच, जो कि था इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि इस मैच के अंदर हर एक मूव देखने को मिला। यहाँ पे हमें जे उसो की तरफ से सुपर किक, उसो प्लस सब कुछ देखने को मिला एंड गुंथर की तरफ से तो चॉप्स ही काफ़ी है भाई जे उसो को ख़त्म करने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा चॉप्स लगाया जे उसो का, तो हाल वहाँ पे ही जो ख़त्म होना था जे उसो वहाँ पे ही ख़त्म हो गया था। और
और फिर यहाँ पे ड्रॉप किक आया और फिर बैरिकेड साइड में जाके भी दोनों लोग लड़ रहा था। रिंग के अंदर यहाँ पे पावर बॉम्ब भी लगा, उनके ऊपर किक आउट आया। तो मतलब आप लोग बोल सकते हो ये मैच कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे चल ही रहा था, लेकिन यहाँ पे जे उसो की तरफ से कमबैक आता है विथ सुपर किक और फिर 1 2 3 4 मतलब कितना ही स्पीयर लगाया है यहाँ पे गुंथर के ऊपर। और फिर इतना ज़्यादा स्पीयर लगाने की बात, वो फिर यहाँ पे उसोस प्लस भी लगाया और फिर क्या था 1 2 और 1 2 काउंट होते ही यहाँ पे रिंग बेल बज गया, क्योंकि यहाँ पे जिमी आ गया था जो कि रिंग बेल को बजा दिया था, जिसके वजह से रेफरी यहाँ पे अपना काउंट को रोक लिया। यानी जे उसो यहाँ पे वापस से आके डिस्ट्रैक्ट किया रेफरी को। तो मतलब जे उसो कभी आके कोडी रोड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है तो कभी अपने खुद के भाई को। भाई ये बंदा जब खाएगा गंदा खाएगा, देख लेना। और फिर क्या, यहाँ पे जे उसो के इंटरप्शन के वजह से यहाँ पे गुंथर फायदा उठाता है और फिर उठाने की मदद से यहाँ पे सक्सेसफुली अपने टाइटल को रिटर्न भी कर लेता है जे उसो की अगेंस्ट। और फिर मैच खत्म होने के बाद जे उसो जब रिंग के अंदर था तो फिर जिमी यहाँ पे आके उनको पहले तो एक सुपर किक और फिर 1 2 3 उसो प्लस लगाया। मतलब यहाँ पे पूरा खेल खत्म कर दिया जे उसो का। तो यहाँ से आगे जे एंड जिमी उसो का मैच देखने को मिल सकता है हमें रेसलमेनिया के अंदर। मिल सकता नहीं, 100% ये मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे ही आज का मंडे नाइट रॉ का सेगमेंट खत्म हुआ। तो ओवरऑल आज का मंडे नाइट रॉ बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग था एंड आज के शो के वजह से एलिमिनेशन चेंबर के लिए हाइप भी बहुत ज़्यादा और भी बढ़ चुका है। तो अब लोग बताना आपको आज मंडे नाइट रॉ कैसा लगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना, क्योंकि भाई अभी रोड टू रेसलमेनिया चल रहा है।